कहते हैं कि मेरा भारत देश महान है, पर अभी तक नहीं मिला औरत को सम्मान है। होता अपमान है, बात ये आम है, ये शर्म की बात है, पर गर्व की बात है कि भारत देश महान है. So that was some ironic kind of thing. So in a fest when I did, so I showed this finger kind of thing. Oh, That, what? yeah. Because that time the rage was there inside, I was feeling it very much. So it was very loud and deep. There have been a lot of people who have wanted to pursue a passion, but because of various circumstances have not been able to and had to take a different career path, which apparently has been much better than what they had earlier decided. But there is always a little pain to leave that passion or leave that thing that you actually loved and move to some other avenue in life. Talking about this, we have Mr. Param, who is going to be sharing his insights of how he loved a particular sport, that is the world famous cricket, and how he had to give up his passion for cricket and pursue a new one and do really well at that one. So, my name is Anil Lobo, and I hope you enjoy and get inspired by this podcast. Happy listening. So, Mr. Param, thank you so much for joining. Same, yeah, pleasure. गिर गया था। Burj Khalifa गया था मैं. छोड़ो, अच्छा गुड स्टार्ट। तो आज का पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट करियर्स Yeah. एंड स्पेशली व्हाई वी चोज दिस टॉपिक, क्योंकि पर्सनली व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रीम्स, तो ड्रीम्स एक ऐसा चीज़ होता है जो मतलब इफ़ यू परस्यू यू गेट इट, समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम कि अगर आप परस्यू करते हो कभी कभी वो क्रश ही हो जाता है। Yeah. एंड आई थिंक पर्सनली आई थिंक आई थिंक एक साल से आई हैव नोन यू एंड आई नो योर ड्रीम्स एंड हाउ यू केम अप ओवर। तो फर्स्टली आई विल डिस्कस कि मैं आपसे कैसे मिला। Alright. मेरा फर्स्ट इंस्टेंस आपके साथ था वाज फ्रॉम रायना क्रिकेट टूर्नामेंट। Okay. एक मैच था, आई थिंक इंडिया बोल रहा हूँ, टीम ब्लू जहाँ पे आप कैप्टन थे लास्ट सीजन, Yeah. और टीम रेड, Yeah. और आई वाज जस्ट अ स्पेक्टेटर, आई गेस। हाँ, आई वाज अ स्पेक्टेटर, आई वाज जस्ट वाचिंग द मैच। और फिर आप गए बैटिंग को, मैं बोला ठीक है, सब लोग बोल रहे थे अरे परम का बैटिंग आ रहा है, परम का बैटिंग आ रहा है, बोला ठीक है, और मतलब इतना भी देखते बड़ा हैं नहीं होगा, हाँ कौन है. ठीक है यार, एवरीबॉडी इज अ Yeah, स्टार, तो yeah. आई वी ऑल न्यू यू वर देयर। फिर आपने जो मारा Yeah. 4 पे 4, मतलब लाइक इट I वाज think it was नॉट the first match. of the फर्स्ट मैच tournament, था, right? Yeah. और आई थिंक आपने 50 भी मारा था वो। Yeah, 56 something. हाँ, और ऐसा था कि हम लोग क्यों ऐसे देखने आए थे, और आपके साथ आई थिंक नेक्स्ट मैच है, जस्ट टू सी व्हाट टू डू विद यू एंड ये टीम प्लान प्लानिंग की. हमारा टीम प्लानिंग था। हम्म. तो मैं देखा आप लिटरली पेलते जा रहे हो, आई डोंट हैव बेटर वर्ड टू एक्सप्लेन, Yeah. लेकिन आपने जो 4 मारे, एक बाउंड्री था, Gap कवर में, ड्राइव था, हम्म. आई वाज लाइक वो हम्म. ये क्या है। एंड देन आई थिंक देन एक सीजन पास ऑफ, फिर नेक्स्ट सीजन में आई वाज विद योर टीम, Yeah, जहाँ same पे thing. मैं आपको लाइक लिटरली आई कुड नो यू Vice पर्सनली। captain हाँ of my team. Yeah. वो भी था, लेकिन main part was I got a chance to interact with you, and Yeah. then I learned that your passion, like full-time passion, was cricket, Yeah, true. and it is so, मतलब ऐसा पैशन था कि जो मैं या कोई बंदा जो क्रिकेट देखता है could Relate. understand कि भाई ये एक नॉर्मल ऐसा स्टार नहीं है ऑफिस का, ही इज अ Yeah. वेरी वेरी गुड प्लेयर। टूटी हुई कमर लेके भी खेल रहा है. हाँ हाँ, वो दैट इज पार्ट बी ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन कि Yeah. आप इंजर्ड होने के बाद यू आर एट सम अदर लेवल। Yeah. आपने आई थिंक 250 मारा था टूटी हुई कमर के साथ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि मतलब देन आई केम नो यू आर परस्यूइंग, बट आपने नहीं किया, एंड दैट इज वेयर इतना अच्छा क्रिकेटिंग करियर होने के बाद यू वर लाइक यू आर इन रायना वर्किंग, हाउ इज दैट हैपनिंग? बट बिफोर वी जंप इनटू दैट कॉन्वर्सेशन, आई वांट टू नो मोर अबाउट यू। Alright. आपने मेरे को पहले आप लाइक हाउ डिड दिस क्रिकेटिंग जर्नी स्टार्ट, कैसे लाइक स्टार्ट हुआ वो आप बताओ। I think it started basically as for everyone in India, back in India, for like जो भी जितने भी बच्चे होते हैं. हाँ So the first game I think they pick is cricket because nearby आप सबको देखते हो खेलते हो वही गेम होता है. आप पंजाब से हो कि? No, I'm from Madhya Madhya Pradesh. Pradesh. Yeah. Okay. So my family roots are from Punjab, Mhm. but they migrated because the business was set up in Madhya Pradesh. Mhm. So I was born and brought up over there only. So we were living in a joint family. So Mhm. मेरे बहुत cousins होते थे जो बड़े थे मुझसे. अच्छा। So I was बचपन से ही fascinated seeing them कि यार क्रिकेट खेल रहे हैं, लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं. They are आप not. तब से मार रहे हो? No, the cousins अच्छा, जो खेल वो रहे हैं cousins बड़े. खेल रहे थे, Yeah. अच्छा ओके। So there was quite a gap ये in आप age. कितने साल के थे तब? I guess I'm not remembering it well, but 6-7 years. 6-7, Yeah, okay. 7 or 8 years, let's say. अच्छा But I was very fond of watching cricket. ओके। So my interest got developed after watching cricket, and my favorite player was Yuvraj Singh.
So I like used to fight with people for Yuvraj that he's the main player and he's the वो तो champion है. player. Yeah, but people have different Sachin, Dravid, and all. So I was Hmm. having Yuvraj. So I developed my interest looking into him that what kind of a stylish and he's also a very elegant player. Yeah. Like if you look at his shots, it's quite mesmerizing to watch. Yeah. So I developed the interest from there. Then my cousins used to play at backyard, and we were having trees, kind of a small ground, kind of in our home only. Mhm. So they were playing, so but they didn't take us in the teams because we were quite small. कि लग हाँ. जाएगी अभी साइड हो जाओ पानी लेके बैठे रहो बॉल लेके आना वहाँ दूर जाएगी तो हाँ. लाइक दैट सो आई वाज लाइक कि मुझे खेलना है मुझे कैसे भी खेलना है सो आई ऑलवेज वांटेड टू मैच अप द स्किल Mhm. like they were around I guess they that time they would be around in 16 17 years and I was 8 9 years so like the gap was there so I cannot match like कि उनकी build के हिसाब से जो energy उनमें है बट स्टिल आई वांटेड कि मेरे में स्किल सेट हो कि मैं उनके साथ खेल पाऊँ एटलीस्ट मुझे फील्डिंग के लिए ले ले कि मेरी कैचिंग इतनी अच्छी हो कि मेरे को वो फील्ड कराने के लिए इसको बुला लो या सो फ्रॉम देयर ऑन इट स्टार्टेड देन आई डेवलप बिकॉज बैटिंग आती नहीं थी बेसिकली टेनिस बॉल खेलते थे सो बैट 6 ओवर के मैच होते थे तो जो ऊपर जाते थे वो लोग आउट ही मुश्किल से होते थे जो तो बड़े जो भैया लोग थे वो हर जगह हाँ फिर हम लोग मोहल्ले वालों की टीम होती थी तो लाइक इस का मैच इनके साथ है संडे को तो वो लाइक पैसों पे भी रखते थे बैट होती थी काइंड ऑफ कि हम जो हारा वो ग्राउंड के पैसे पे करेगा या ट्रीट देगा काइंड ऑफ लाइक दैट सो आई वाज देन इंटरेस्टेड इनटू दैट कि मुझे इस टीम का पार्ट बनना है कि मैं अपने एरिया को रिप्रेजेंट करूँ लाइक अ स्मॉल मोहल्ला काइंड ऑफ सो बट उसके लिए बैटिंग में तो कोई चांस बन नहीं रहा था क्योंकि सब ऐसे लोग थे कि एक ओवर में 4 छक्के मारते थे और आउट भी नहीं होते हाँ उस टाइम क्या होता था डर लगता था फास्ट बॉल को देख के क्योंकि अपन अपनी एज वालों के साथ खेलते हैं तो लगता है कि यार ये अच्छा लेवल है बट उससे ऊपर देखते हैं तो लगता है ये इम्पॉसिबल है कि फास्ट बॉल हम खेल ही नहीं पाएंगे लग जाएगा ऐसे जा रही है निकल रही है पता ही नहीं चल रहा है सो आई स्टार्टेड कि हमको बॉलिंग में डेवलप करना अपने आप को सो बट क्या होता है आप फास्ट बॉलिंग जब करते हो ना इनिशियली आपका हाथ नहीं घूमता है यू आर लाइक आप जर्क लेके फेंकते हो तो जर्क करना स्टार्ट किया उसमें एक्सेल हो गया कि मतलब जर्क काफ़ी अच्छा था बट उससे क्या होता था हर टीम अलाउ नहीं करती थी जर्क प्लेयर्स को देन आई वाज लाइक कि यार हाथ घुमाना स्टार्ट करना पड़ेगा अदर देन दैट नहीं तो काम नहीं बनेगा तो उसकी प्रैक्टिस करी दिन में धूप में अकेले ही लगा रहता था दीवार पे बॉल फेंकता रहता था हमारे पास घर के पास गुरुद्वारा होता था ये टेनिस बॉल आप बोल रहे हो ना या टेनिस बॉल या सो हमारे घर के पास गुरुद्वारा होता था वहाँ पे ग्राउंड था सो आई यूज टू प्रैक्टिस देयर वहाँ पे दीवार में वो 3 लाइनें करके स्टंप बना हुआ था सो आई यूज टू प्रैक्टिस हम लोग डस्टबिन से खेलते थे या सो वी वर हैविंग वुडन स्टंप्स और लाइक वो दीवार पे बना दिया बॉल पे सो उस पर दिन भर प्रैक्टिस करते रहते थे काले हो रहे थे धूप में बैठ के लाइक ट्यूशन बंक करके ये काम करते थे कि प्रैक्टिस करनी है देन वी फॉर्म्ड अवर ओन टीम जो बच्चे हम साथ के थे बड़े हो रहे थे देन वी स्टार्टेड चैलेंजिंग पीपल कि हमारे साथ मैच खेलो सो हम बुरी तरह के हार के आते थे बट हमको ये पता था हम अपने से अच्छों से खेल रहे हैं तो हमारा गेम कभी ना कभी तो इम्प्रूव होगा सो देन आई स्टार्टेड बैटिंग एज वेल बिकॉज अब हमारी टीम थी अब जहाँ बैटिंग करनी है कर सकते हैं कोई इशू नहीं है देन आई टुक एज अ ओपनर सो इनिशियली इट वॉज हार्ड to play that kind of bowlers but then after a certain point of time then I was like a pro कि हाँ मेरी टीम का मैं प्रो बन गया था बैटिंग में नॉट बॉलिंग बट बैटिंग में बन गया था सो देन पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी कि यार मेरी टीम से खेल ले मेरी टीम से खेल ले जस्ट फॉर बैटिंग जस्ट कम एंड ऑल देन दे स्टार्टेड पेइंग मी कि क्या बात या कि ये मैच जीते 100 रुपये रख लेना तो इट वॉज लाइक फॉर मेरे लिए चिल कि यार वो पेटिस और पेप्सी वगैरह का जुगाड़ हो जाएगा तो इट्स फाइन तो तब वही शौक होते थे देन there was one kid in our team so he was going into a club cricket which is like season ball leather ball which is like a base to get into this professional side so he was going there so I saw him in whites they used to wear white t-shirt and white lower kit bag and all going on so I was like where do you play so he said I go into ground there's a membership for that and then you play with leather ball and then if you're doing good you represent your state then you get a chance to play India and all so I thought it's something beyond my reach like ये तो शायद हो ही नहीं पाएगा कि इतना लंबा प्रोसेस है इतनी लंबी जर्नी है how will we reach over there so I then okay like yeah okay all the best buddy continue then I was sticking to my cricket thing tennis ball then after a time I guess till my 10th standard I spent a lot of days playing cricket, tennis, ball, cricket. I played tournaments as well. हमारे यहाँ रात को tournaments होते थे ground में. So I used to go. Floodlight में yeah. So then
we were facing a whole new skill set of players over there कि उनकी बॉल हवा में स्विंग हो जाती थी, टेनिस बॉल भी, लाइक यूजुअली टेनिस बॉल इतना स्विंग नहीं होता, बट वट एवर द स्किल्स दे वर हैविंग, सो लगा कि यार भाई अपन तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते टेनिस में भी, मतलब लाइक बहुत बैठे हुए हैं लोग. सो देन आई लाइक यार कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब अपने में टैलेंट है बट इसको कुछ ना कुछ तो पॉलिश करने के लिए चाहिए. Then I spoke to my dad, and I was very afraid of my dad because my dad was quite a strict person. That कि उन्हें अगर ऐसे देख लिया तो भाई आंखें नीचे हो जाओ बस, मतलब ऊपर भी नहीं उठा सकते आंखें. आपके डैड मिलिट्री में थे क्या? नहीं, मिलिट्री में नहीं थे, बट मेजर और जनरल टाइप की पर्सनालिटी थी उनकी. नॉट मी, लाइक द होल फैमिली और द एंटायर पीपल अराउंड हिम यूज्ड टू गेट स्केयर्ड ऑफ हिम if he is angry or something. So I took courage to first I went to mom that मम्मी मैसेंजर बनो, जाके क्लब में एनरोल करवा दो. तो मम्मी लाइक कि बात कर लेना, इसमें क्या है, कोई गलत चीज़ थोड़ी है. लाइक फाइन, लाइक डैड क्रिकेट मुझे लगता है मैं अच्छा खेलता हूँ, सो आई जस्ट वांट टू एनरोल माई सेल्फ इन टू क्लब. वेयर इज इट? सो आई सेड इट्स लाइक 5-6-7 kilometers from basically from our house. How you will go and blah blah blah. So I said what all needed. I think it was $2,000 for a month fee for the membership over there, and then a cricket kit used to be expensive thing because you need to get a bat, pair of shoes, and accessories and all. So that was a challenge. Then dad was like, it's a waste of money कि ये बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सभी खेल रहे हैं, अब ये आ गया इसको ये खेलना है, क्योंकि I was good in many sports. I was not good in cricket. I was good in basketball. Like first game I played for state level was basketball. That was when I was in 5th standard. I used to play cricket alongside, but in school I used to develop this. Then I represented my state in table tennis. Oh, yeah. After that, in volleyball in 10th or 11th. So these were the sports I was involved. So dad was like, तू आज कभी ये खेल रहा था, कभी बास्केटबॉल दिलवा दो, कभी बास्केटबॉल के शूज दिलवा दो, क्योंकि बास्केटबॉल के शूज आर बिट डिफरेंट. या सो कभी ये, so he was not very convinced, and I was also not able to convince him properly because I was afraid कि यार मना ही करेंगे, so वो conviction आ ही नहीं रही थी अंदर से. So at a point he denied. Then I was like fine, अभी कुछ तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो पैसे तो है नहीं, अब वो पैसे कोई पे करेगा, किड बैग होगा, कहीं से तो लाना पड़ेगा. Then no support was there. So I then again started playing tennis only. So now I started going to different cities to play tennis cricket. Yeah, that like we were betting around 10,000 per match. Oh, contest. Yeah, kind of. So गांव में होते थे, they used to call different players. वो अच्छे प्लेयर पिक करके एक टीम बनाते थे कि वो इनके एरिया में या लाइक इनकी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये टीम हमारी है, ठाकुरों की टीम है, ये राजपूतों की टीम है, काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग. रूरल आईपीएल काइंड ऑफ. या सो देन अ शिफ्ट केम कि मुझे लगा कि क्रिकेट में तो कुछ नहीं होने वाला बिकॉज ऑफ मेरी फैमिली की सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मैं लड़ नहीं सकता उनसे. अब लाइक आई वुड डू समथिंग एल्स अदर देन दिस. देन so then that time rap culture was building in India. Honey Singh and all, they just started popping around. There was few songs which I cannot name, so those were very crazy songs. Like volume 1 and volume 2 thing. So that was like two boys, you were tried, अरे भाई ये क्या लिखा हुआ है. So then there was one artist, he's basically from Pakistan, but he's born and brought up in USA, California. So his name is Bohemia. Yeah. So he started Punjabi rap. Okay. Yeah. So I started, I think it was 2007 or 2008, I heard to him for the first time. So कहाँ पे लगा आपने वो, कहाँ पे सुना? Like वो उस टाइम मोबाइल होते थे, नोकिया की सीरीज चलती थी. So वो 2G नेट होता था, धीरे धीरे चलता था, उसमें फिर गाना डाउनलोड करो लिंक से और ऐसे, तो वैसे डाउनलोड करके एक गाना को ऑन रिपीट सुनते रहते थे कि यार ये दिस इज समथिंग डिफरेंट. सो उसको सुनना स्टार्ट किया तो आई डेवलप्ड दैट स्किल. I started writing. So that time, you are kind of getting into hitting your puberty, and you are like now attracting to. But you started writing, matlab you actually wrote songs. Yeah. I like firstly used to write this शेर व शायरी kind of thing, just to impress girls. Like, like आंखें तुम्हारी ऐसी और ये kind of एक legit like are you still good in शायरी? I am not now because that time it was like कि दो लाइनें किसी की सुनी हुई कुछ याद है ऐसा लाइन?
like it was not mine, but it was in some of the other movie, but मैंने वो चिपका दिया था like वो फूल हूँ गुलाब का, चमेली का मत समझना, आशिक हूँ आपका, आपकी सहेली का मत समझना, kind of, yeah. So they were not, they didn't heard that thing, so it was like अरे wow, you know, you're doing good, but it was not mine, it was somebody वो else. आपके कॉलेजेस में वो फेस्ट वेस्ट होते थे यहाँ पे? Yeah. आप गए कभी? Yeah, I like not in शायरी sense, but I have I've done this rap kind of a thing. Rap, yeah. So सुना फिर? yeah, so it's just Dive to in. complete this thing. हाँ. So I guess I was in 10th standard, just finishing getting into 11th standard. I started writing. So it was very like 4-line verse kind of thing. तो क्योंकि वो इतना बड़ा गाना नहीं लिख पा रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था गाना कैसे लिखते हैं. आप तभी कितने साल के थे एज वाइज? 11th में कितने के होते होंगे, 15-16 साल okay, समथिंग. okay. सो क्रिकेट लेकिन साइड बाय साइड चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है. वो टेनिस नॉट दैट, हाँ. मतलब इतना फोकस नहीं जैसे हाँ. रैप चल रहा है. वो मतलब वो बैकग्राउंड में एक लाइटर शेड पे क्रिकेट चल रहा है. दैट वाज माय फर्स्ट लव, वो आज भी है. हाँ वो तो है. सो स्टार्ट किया ये लिखना. दैट वाज फर्स्ट टाइम टू इम्प्रेस वन ऑफ अ गर्ल हु आई really liked in my school, and she was a quite popular girl. So I like इसको impress करना है. So I started, and then I started dedicated those things to her. So she, you know, वो impress होना start हो गई थी इस चीज़ से कि यार, you know, there is some sort of talent in this guy, yeah. So cricket में I was a popular guy in school because of sports and all. जब आप sports में होते हो तो you know आपकी एक vibe होती है कि अरे यार कोई है. तो and I was also very mischievous that time कि कुछ भी स्कूल में कांड हुआ है तो ये इसमें इन्वॉल्व ज़रूर होगा. पर तो स्टार्ट किया लिखना. तो आई गेस व्हेन इन 12th मेरा ब्रेकअप हुआ, फर्स्ट ब्रेकअप. वही लड़की के साथ? हाँ, वही लड़की के साथ. हाँ, तो दैट टाइम इट वाज अ हार्ट ब्रेक फॉर मी. देन आई रोटेड अ सॉन्ग फॉर हर, something, you know, to just to typical rapper. not this, that was not हर rapper वैसे ही बनाते हैं. हाँ, kind of, yeah, कि भूल ना जाना मुझे. that song name was like this. So I wrote it. याद है like one rap that you've written? Yeah, rap. Look, so one, I believe what my best work in rap is on women empowerment. So that was around in 2013-14. You know, in India, many incidents were happening of like women getting raped, and then Delhi Nirbhaya Kand and all. So that was kind of, you know, shocking things were happening in absurd kind of things. So I thought to give it a, you know, chance to pen it out through my emotions. I can write it out because nobody is gonna hear me out. You know, there's a country of so many people, so there is no way that I can make someone like that is what I feel. So I thought, okay, let's try to pen it out. So it's like, yeah, we can start, right? The rapping. 1, 2, 3, go. Yeah. No, this is like beat yeah, beat is कैसे like, करते हो? no, rap में क्या beat? I'll do it. Okay. I want some beatboxer, but I know that there's no one around, so it's fine. So I'm very bad at beatboxing. No, it's fine, yeah. It's okay. So it's like, बरसों पुरानी नहीं बात है ये आज की, बात मैं करने जा रहा हूँ अब समाज की. देखो समाज में चारों तरफ क्या हो रहा है, हर दिन यहाँ कोई ना कोई रो रहा है. वैसे तो रोने की वजहें बहुत सारी हैं, पर कॉमन इन सब में वो नारी है. आए दिन इन पे हो रहे हैं अत्याचार, इन सब से ही भरा पड़ा है पूरा अखबार. सबको ये दिखता है रोज सब ये पढ़ते हैं, फिर भी धर्म की बातों पे ये क्यों लड़ते हैं. कर्म की बात पे भी तो सामने आओ, सारे एक साथ मिल के आवाज उठाओ. मर्दानगी दिखानी है तो साथ में आओ, वरना जाओ कहीं बैठो जाके तालियां बजाओ. Then it was to address girls who are like victims. डरने की क्या जरूरत, ये तो हक की बात है. हक तुम्हारा है, हम तुम्हारे साथ हैं. यूनिटी लाओ, नारी शक्ति तो दिखाओ. इनको भी दिखा दो इनकी क्या औकात. आज लड़कियां घर से निकलने में सोचती हैं बेटा बाप, माँ के भी दिल में रहता एक डर है. डर की वजह बेटी घर से बाहर है. Then it was to address mentality of society. कहते हैं कि मेरा भारत देश महान है, पर अभी तक नहीं मिला औरत को सम्मान है. होता अपमान है, बात ये आम है. ये शर्म की बात है, पर गर्व की बात है कि भारत देश महान है. So that was some ironic kind of thing. So in a fest when I did, so I showed this finger kind of thing. Oh, what? Because that time the rage was there inside, you know, I was feeling it very much. So it was very loud and deep. कैसा crowd reaction? So you know what happened is in the fest, no, people try to make fun out of you more than appreciating you. So I was just a fresher, and I was doing it in this.
So firstly they try to boo me, like you know, ये वो माइक में भी टू टू होने लगती है तो वो people start, you know. So वहाँ पे हमारे एक सीनियर होता था, so he was quite good in rapping and all. So everyone was on his side, like seniors and all, कि he is the guy and all. And I was just coming into the scene, so मुझे एक अपना impact छोड़ना था. So like I did decently well, not that's but why the finger. yeah. So like it's for to everyone, yeah, society and the crowd sitting over there. So मेरे साथ ऐसा है कि मुझे उंगली करोगे तो मैं लेके नहीं चला जाऊंगा, like you know, I'm not someone a follower of गांधी जी की एक चांटा मारा तो दूसरा भी आगे कर दिया, like I'll not say to you, but अगर तुम ज्यादा करोगे तो then मैं फिर it's like it's my responsibility to drop you till your home. So I am like that kind of a person. This I can relate because हम लोग मैच में ऐसा सीन हो चुका है. ये क्रिकेट से ही डेवलप हुआ ये नेचर काइंड ऑफ थिंग कि नेवर बैक आउट, कि पहले उंगली नहीं करो लेकिन अगर करिए तो फिर. ये रैप आपने A to Z आपने लिखा है? Yeah, everything. Wow. And there is like if you allow the rapper I mentioned the name Bohemia, like I just wanted whenever I get featured somewhere, you know, I want to sing his lines, you know. He's like kind of inspiration to me. Just to start, अभी उसको याद करना पड़ेगा कहाँ से था. No problem. It's okay. I'll search it. It was back 2007 or 2008. But a rap be, it's like when you were telling me, to be true to everybody, I've heard this rap already, like जब हम लोग बात कर रहे थे. But it sounded a little different, you know, थोड़ा और like it's a little more impactful because आपने I think दिल से गाया वो. Yeah, true. Plus at that time I think वो माहौल, I think 2014 में तो माहौल was such कि सब लोग there was so much happening. And I think through fests and through different types of events जो colleges में होते हैं, हमारे college में same ambience है. We are trying to make awareness, which I think rap के through there have been lot of music जो it's made on, you know, some darker topics. And I really feel कि rap or music industry has really helped to get those stories out. जो बहुत ही like अलग ही है like feeling. Actually, you know, that time what was happening, it was more of commercial thing happening around in rap. Like either you are making a song on alcohol or girls or party like that. So these kind of things were working out. But there was this, you know, in the rap thing, there is a underground culture, like hip hop underground, desi hip hop kind of thing. So that is underground. That is not getting commercialized. After this Gully Boy movie and all came, so there are many artists who have came after now this thing. Yeah. So you are now getting to know कि डिवाइन भी एग्जिस्ट करता है, कृष्णा एग्जिस्ट करता है. दे आर लाइक फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, उनका भी अपना एक बैटल चलता रहता है. या देयर इज वन आर्टिस्ट फ्रॉम साउथ एज वेल, ब्रदर वी. ही इज डूइंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम बट ही इज नॉट हैव गॉट दैट सॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन till now, but he's morely into English rapping and all. I believe that's why he kind of not connecting. But he's also a great rapper. So yeah, so these kind of names you have only heard after this movie have popped up and it got successful. Yeah, so this kind of thing. But now it's so tough to believe कि आपने cricket भी आपका passion है, rapping also I think is still there as passion. Coming back to cricket, tell us something more about your journey. Like उसके बाद क्या? How did you get back and make it? Yeah, so now what happened? Now school thing finished. School में I've school की भी team होती है, like cricket की. Yeah, so it's like inter school competitions kind of. So there was a trials going on for that. क्रिकेट का था, लेदर बॉल. सो मैंने लेदर बॉल से प्रैक्टिस कभी किया नहीं था. सो दे आस्क्ड मी टू कम फॉर अ ट्रायल एंड मैंने बॉल डाला. सो इट वाज अ बीमर, लाइक बैट्समैन के ऊपर से निकल गया. सो दे वर लाइक रिजेक्टेड मी कि यार ये नहीं चाहिए. सो वो एक ही बॉल का ट्राई मिलता है ना, वही ना. मतलब उनको ये समझ में आ गया कि क्या करना है, इसको सिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा. तो कीप हिम असाइड एंड देयर प्लेयर्स हु आर गोइंग टू क्लब एंड टू गेट देम. सो आई वाज वेरी लाइक I remember till now as well, like कि वो दिन जब ट्रायल हुआ था उसके 2 या 3 दिन में मुझे नींद नहीं आई थी कि मैं रिजेक्ट कैसे हो गया. कि लाइक मैं समझता हूँ मैं क्रिकेट इतना अच्छा खेलता हूँ यार, लाइक यू नो पीपल प्रेज मी, हाउ डिड दैट हैपन. सो आई सेड नहीं, अब तो लेदर बॉल से प्रैक्टिस करनी है. सो आई आस्क्ड माय ग्रैंडमदर, शी यूज्ड टू गो फॉर शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज एंड ऑल. दैट टाइम सुपरमार्केट डजंट एग्जिस्ट, तब वो मार्केट होते थे शॉप. सो देयर वाज अ स्पोर्ट्स शॉप. So I remember I asked her to lend me, like not lend me, but yeah, I need 50 rupees to purchase a leather ball. 50 rupees में वो घटिया वाली क्वालिटी की बॉल थी लेदर बॉल की.
वो मैं लेके आया, लाइक प्रैक्टिस करते थे, उससे मैंने उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट, क्योंकि वो बॉल में वेट में डिफरेंस होता है टेनिस बॉल और उसमें, सो यू नीड टू डेवलप देन दो स्किल्स टू बॉल विद लेदर बॉल एंड Yeah. so I practiced with that thing. Then I get enrolled into college now. That's the first year of hotel management. अच्छा. So अब क्या हुआ कि मैंने करियर की बात करते हैं अच्छा, आपने जस्ट, होटल मैनेजमेंट भी किया. हाँ, तो बीच में करियर को लेके आना पड़ेगा टू मेक यू Understand, yeah. अंडरस्टैंड थिंग्स हाउ इट वेंट. सो आफ्टर 10th मैंने जब डैड को बोला कि क्रिकेट का, उन्होंने मना किया. सो देन मेरा मना कैसे किया? जस्ट नहीं. नहीं, कैसा था? ये सब वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है. गुस्सा थे वो, लाइक गुस्सा नहीं, जस्ट एक उनकी वॉइस ही ऐसी थी थोड़ी, वो लाइक खत्म. गब्बर सिंह वाली टाइप वॉइस की, थोड़ी सी हैवी. तो और एक बार नहीं बोल दिया तो देन लाइक नहीं, मतलब बस नहीं. खत्म. उसके अलावा तुम कन्विंस नहीं कर सकते उनको, या मेरे अंदर उतनी पावर नहीं थी मैं उनको कन्विंस कर पाऊँ. लाइक मेरी जो बहनें हैं, दे कैन स्टिल, नहीं हमको करना है करना है. मैं जिद नहीं कर सकता. डैड ने एक बार बोल दिया, क्योंकि ये लाइक आई हैव बीन ब्रॉट अप इन दिस वे कि अगर बड़ों ने कोई चीज़ मना कर दी है तो दैट्स इट, नाउ यू डोंट हैव टू आर्ग्यू विद देम. और मैंने पापा से मार बहुत खाई है, तो मुझे पता है मैं इससे आगे बोलूँगा तो चांटा पड़ जाएगा, तो लाइक बेटर है पीछे हो जाओ, बैक आउट. सो देन कमिंग इनटू दिस थिंग कि कैसे, तो मैंने 10th में, देन माय सेकंड थिंग वाज मुझे आर्मी में जाना था, क्योंकि आई वाज ऑलवेज यू नो वेरी फैसिनेटेड विद, देयर यूज्ड टू बी अ आर्मी कैंप नियर टू आवर होम वेयर आई यूज्ड टू गो फॉर रनिंग एंड जॉगिंग जस्ट टू प्रैक्टिस. सो आई यूज्ड टू सी पीपल. तो मुझे लगता था यार इन लोग की लाइफ बढ़िया है, कि जो अब जो वॉर में होते होंगे पता नहीं, ये लोग बढ़िया सुबह रनिंग पे जाते हैं, उधर वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं. तो लाइक उस टाइम दिमाग में होता था कि ये सब चीज़ें ही होती हैं, और गन वन भी मिल जाएगी चलाने के और लिए, तो वॉर के like, लिए भी जाएंगे. हाँ, तो दैट मैस्कुलाइन थिंग विल बी देयर. सो वो अट्रैक्ट कर रही थी. सो आई सेड कि मुझे आर्मी में जाना है. सो ही सेड कि लाइक आई सेड देयर इज अ थिंग कॉल्ड एनडीए. सो देन आफ्टर 10th आई विल नेशनल डिफेंस academy, yeah. So after 10th I'll you need to select the option for commerce and math science field, right? So मैंने कहा मैं मैथ साइंस लूँगा, देन ये परस्यू करूँगा एनडीए, देन वो लोग ही कॉलेज करवाएंगे, देन आगे इट विल कंटिन्यू, फिर कैप्टन वैप्टन बन जाएंगे हम लोग, और ये सब पोस्ट हो जाएगी, सेट हो जाएगी लाइफ. तो ही वाज लाइक नहीं, यू आर द ओनली सन ऑफ आवर फैमिली एंड वी वांट यू टू गेट इनटू बिजनेस एंड ऑल, सो यू डोंट हैव टू गो इन दैट, क्योंकि पता भी नहीं होता ना कि लाइक आर्मी वालों की लाइफ कुछ भी हो सकता है उधर. तो सो मेरे अंदर तो वो एक वो यंग एडल्ट वार्म ब्लड है जो पॉप आउट कर रहा है, बट दे आर मैच्योर एंड दे नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. सो आई सेड ओके, अब दोनों चीज़ें मना हो गई हैं, तो कॉमर्स लेते हैं. मैथ साइंस लेके इतनी मेहनत कौन करेगा कि अब मैथ साइंस लेके भी बिजनेस करना है, तो उससे अच्छा कॉमर्स लेके बिजनेस करते हैं. सो आई गॉट इनटू कॉमर्स. देन जब 12th खत्म होने वाला था ना, देन यू हैव टू डिसाइड कि कॉलेज कहाँ जाना है. वो अपना जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो वो फॉर्म्स वगैरह भरने होते हैं. तो मैथ साइंस ही लिया था, तो एंट्रेंस एग्जाम से बचता है सम और दी अदर इंस्टीट्यूट्स, अदर देन नॉर्मल बीकॉम वगैरह करना है तो ऐसा कुछ लोड नहीं होता. सो देन आई got to like there was one of my family relative, she was doing this HM thing, hotel management. So उस time hotel management की awareness इतनी होती नहीं थी, because there were very few people who were into it. So she told me that I am doing this and all, and this is good, and you can, and I asked how much you earn, so she was like 50K 60K. like इसमें भी पैसा है, but वो एक पोजीशन पे थी, मुझे ये नहीं पता था कि स्टार्टिंग तो यहीं से होनी है, नीचे से 10,000 15,000 से. तो मैं डैड को कैसे कन्विंस करूँगा. सो देन आई टुक, मैंने 12th में मन बना लिया कि होटल मैनेजमेंट करना है. तो फाइन, दिस स्कूल थिंग फिनिशेज, एंड देन कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम था, AIEEE ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम. एग्ज़ाम देने जाना था. तो एग्ज़ाम में अभी सबसे पहले तो मैथ्स का वो कॉलम था. मैं एक क्वेश्चन करने बैठा, मेरा आधा घंटा निकल गया, वो सॉल्व नहीं हुआ. वो था कि एक्स की वाई की वैल्यू और ये तो ये ऐसा क्यों है. तो मैंने कहा इसको छोड़ो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है देन आपकी. तो देन आई वाज गुड इन जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश एंड ऑल, सो आई लाइक जस्ट स्टुड विद दिस थिंग. देन ऑल इंडिया रैंक आ गई 6,000 समथिंग जनरल कैटेगरी में. तो IHM आपको प्रेफरेंस भरने पड़ते हैं कि कितने कौन कौन सा आपको चाहिए. तो देन IHM में पूसा एंड मुंबई जो है, पूसा इज इन दिल्ली एंड मुंबई जो है वो टॉप पे रैंक करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट और जो रिकॉर्ड है उनका. तो वो तो जनरल कैटेगरी 200-250 में ख़त्म हो जाता है वहाँ, तो मतलब एडमिशन मिलना ही नहीं था इस रैंक पे. देन लकीली आई हैव इन माई वन ऑफ माई स्टेट, लाइक इन माई स्टेट वन ऑफ द IHM, इट्स IHM Bhopal. So then my the third preference was IHM Bhopal, fourth was IHM Goa. So I was very keen to go to Goa कि यार चलो गोवा जाने को मिलेगा. गोवा एक वो होता है कि यार गोवा नहीं हो गया कि एम्स्टर्डम हो गया अपने लिए इंडिया में.
सो देन डैड वाज लाइक कि नहीं वहाँ नहीं जाओ, यहीं पढ़ो, तो हम्म। यहाँ पे तुम नज़रों के सामने रहोगे तो ठीक रहेगा सब। तो मतलब योर एंटायर करियर वाज इन मध्य प्रदेश ओनली? या तो मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं यू लाइक आपको जाना था, लेकिन आप यहाँ पे हाँ, नियर नियर अबाउट मध्य मतलब प्रदेश? मन बहुत कुछ था लेकिन घर वाले उड़ने नहीं दे रहे थे, काइंड ऑफ हाँ। ऐसा वाला सीन था। अच्छा, फिर दुबई कैसे आया वो? अभी तो इंटरेस्टिंग हो गया। Yeah. So then I got into IHM. हम्म। So then there I started कि मेरे को फिर था मेरा प्लान, मतलब एक तो ये था कि मेरे को बिजनेस करना है। हम्म। तो एक्चुअली मेरे को ना बचपन से एक बार क्या हुआ था, 10th स्टैंडर्ड में मेरी केमिस्ट्री टीचर थी। सो आई यूज टू बी वेरी नॉटी एंड मिस्चीवियस, तो गैंग होता है आपका, सो आई वाज लाइक काइंड ऑफ लीडिंग देम कि ऐसे प्लान करेंगे, ये करेंगे, ये आप करेंगे। बैक बेंचर थे ना? या बैक का भी बैक, मतलब कि कुछ हो बैक में भी बैक हो सकता है, तो वो वाला बैक। वो खतरनाक डिपार्टमेंट गैंग हाँ, होता है हर गैंग स्कूल होता का, है आप काइंड वो ऑफ लीडर थे। लीडर। सो दैट केमिस्ट्री टीचर पॉइंटेड आउट टू वन ऑफ माय फ्रेंड दैट इसके पापा को तो बिजनेस है, इसकी तो लाइफ सेट हो जाएगी, तुम क्या करोगे एंड ऑल है ये वो। सो दैट डे आई डिसाइडेड कि मुझे मेरे डैड का बिजनेस नहीं करना, मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होना है, तो मैं खुद का कुछ करूँगा, वॉट एवर इट इज़, ठेला लगा लूँगा, बट खुद का कुछ करना है। कि मुझे वो नहीं चाहिए कि विरासत में मिल गया, ये है वो है। सो मैं मेरे डैड का बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन का था, काफ़ी सरदारों का यही होता है, ट्रक या और ये वो। सो दैट वाज देयर। सो आई डिसाइडेड कि मुझे खुद का करना है, तो मैंने ये प्लान किया कि मेरा इंटरेस्ट था खाने बनाने में, खाना, आई वाज अ फूडी एज वेल एंड देन आई लाइक टू कुक एज वेल। ओह Yeah, ओके। so I started cooking around in 9th or 10th standard, but basic thing like that time चावल बना लिए, दाल, मैगी एंड ऑल। जो अभी मुझे लगता है कि अभी लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क है ये चीज़, जो उस टाइम कम मैगी बना। मैगी, और या अभी पीपल आर लाइक स्ट्रगलिंग इनटू मेकिंग मैगी एज वेल, कि यार मैगी भी खराब कर देते हैं बनाते बनाते, कि ज़्यादा बॉईल कर दिया वैसा हाँ टाइप। वो भी है। तो फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया, मैंने कहा कि ये करेंगे, उसके बाद अपना रेस्टोरेंट खोल लेंगे। दैट डैड वाज सपोर्टिंग कि ठीक है, चलो ये तुम्हें करना है तो ये थोड़ा डिसेंट लग रहा है। पहले उसमें भी बातें सुनी कि बावर्ची बनोगे और ये है वो है, तो लाइक कि ठीक है, अब जो भी है अपना कर लेंगे। सो ये रैप वाला कल्चर तो चल ही रहा था इसमें। देन हमारे होटल मैनेजमेंट में होता है, हमको इंटर्नशिप पे जाना होता है हमारे सेकेंड ईयर में। जो सेमेस्टर होता है, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर। सो एक समर बैच होता है, एक विंटर बैच होता है, तो मेरा नाम आया समर बैच में। तो हमको जाना था इंटर्नशिप के लिए, तो इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यूज होते हैं। सो आई इंटरव्यूड फॉर मैनी होटल्स। सो देन मेरे फूड प्रोडक्शन के जो टीचर थे, एचओडी थे, सो आई कंसल्टेड विद हिम, आई सेड कि इसमें मेरा हो रहा है, मैं इस होटल में जाऊँ। सो इज़ लाइक इसमें चले गया तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। इट वाज ओबरॉयज बेसिकली। सो ओबरॉयज इन जयपुर। सो मैं गया हूँ, मैं पहुँचा हूँ वहाँ पे, रूम वगैरह मैंने फाइनलाइज किया है। मैंने डैड को फ़ोन किया दैट डे कि डैड रूम मिल गया, तो ही सेड कि फ़ाइन, मैं बाहर आया हूँ मीटिंग के लिए, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। तो मैं होटल के सामने, वहाँ पे ना जल महल है, तो वहाँ पे एक गार्डन में बैठा हुआ था। देन आई कॉल्ड हिम अगेन अराउंड 6:30। सो देन ही डिडंट पिक द कॉल। देन ट्वाइस आई ट्राइड बट ही डिडंट। देन थ्राइस समवन एल्स पिक्ड कि आपके डैड का एक्सीडेंट हो गया है एंड दिस एंड ऑल। सो देन दैट वाज, मेरी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, उसके अगले दिन मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी। सो देन मैं गया वहाँ पे ट्रेनिंग एंड ऑल, तो डैड वाज इनटू कोमा, उनके हेड क्या पे होता है, इंजरी थी। लाइक कार एक्सीडेंट? इट वाज बेसिकली अ बस एक्सीडेंट, बस Oh, एंड अ ट्रक, सो गॉट हिट। oh shit. सो उनके को हेड पे इंजरीज हुई थी एंड दैट डे इट वाज संडे। सो संडे लाइक इट वाज अ गांव का एरिया नहीं होता सिटीज़ के बीच में, तो वहाँ पे कहीं हुआ था एक्सीडेंट। सो फर्स्टली दे रेफर टू सम लोकल हॉस्पिटल ओवर देयर। सो देन दे टोल्ड देम कि हमसे ऑपरेट नहीं होगा, देन यू माइट रेफर देम टू इंदौर बॉम्बे हॉस्पिटल। तो वहाँ गए, तो वो जो इंजरी हुई है और जो सर्जरी का जो टाइम था, उसमें टाइम लैप्स बहुत ज़्यादा हो गया था, तो ब्लड लॉस काफ़ी वो हो Oh गया shit. था, मतलब उनका क्या हुआ था, ब्लड निकला नहीं था, वो जो क्लॉट्स हो Clot हो जाते गया हैं, था। या तो वो तो सर्जरी भी आई थिंक 3-4 घंटे चली थी। तो दे दैट टाइम दे टोल्ड 95% देयर आर नो चांसेस ऑफ योर Oh डैड। damn. या सो ही वाज इनटू कोमा फॉर 3 months एंड देन ही पास्ड अवे। Oh, I'm या sorry. सो दैट वाज लाइक कि एकदम ही लाइफ फिर टर्न अराउंड हो गई, कि वो जो बिजनेस वाला एंगल था वो खत्म हो गया। नाउ इट्स बिकॉज दैट कोमा थिंग एंड ऑल वाज वेरी मच फाइनेंशियली ड्रेनिंग एज वेल, क्योंकि इट वाज क्वाइट अ एक्सपेंसिव थिंग, Hospital costs. हॉस्पिटल कॉस्ट एंड एवरी सर्जरीज, एंड he was into ventilator on and off, so that cost you a lot. So then suddenly all the life upside down हो गया। So I said okay fine, now what to do? तो आई सेड कि मेरा एक सीनियर होता था, तो ही वाज इनटू कैबिन क्रू इन द जेट एयरवेज। सो आई वाज, उसको सैलरी अच्छे मिलता था, तो मेरे को ये था कि यार अभी पैसा कमाना है, क्योंकि टू प्रोवाइड अ गुड लाइफ टू योर फैमिली एंड Need फॉर योर money. सेल्फ,
और प्लस मुझे कैबिन क्रू की एक चीज़ अच्छी लगती थी, दैट यू कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड फॉर फ्री, कि कहीं भी जाओ फ्री में, होटल में रुको, वहाँ का जिम यूज़ करो, ये करो वो करो, तो लाइफ सॉर्टेड है। या सो मैंने उसका इंटरव्यू दिया, वो सब क्लियर हो गया। देन उनका ना एक वो क्लॉज काइंड ऑफ, क्लॉज नहीं बट उनकी एक काइंड ऑफ टर्म्स होते हैं, तो लाइक उनको आपका जो फेस कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर, मतलब फेयर या मतलब डिसेंट हो, और मार्क्स नहीं होने चाहिए। तो आई हैव दिस बर्थ मार्क ओवर है। सो मैंने क्या किया, मेरी बहन को मैंने बोला कि यार मेकअप वेकअप कुछ कर दे, तो उसने वो कुछ होता है इनका, तो ब्राउन ब्राउन कलर का फिलअप किया, तो इट वाज लाइक इनविजिबल काइंड ऑफ थिंग। बट देन सडनली दैट इंटरव्यू सब क्लियर हो गया, फाइनल राउंड के लिए मुंबई जाना होता है। सो वो मेरे अंदर पता नहीं कोई आत्मा है कि नहीं, अपन को झूठ नहीं बोलना है। सो आई स्टूड अप एंड इसके लिए या सो आई वेंट टू दैट लेडी हु टुक द इंटरव्यू। आई सेड कि मैम मेरे को यहाँ पे मार्क है, सो मैंने वो लगाया था, तो आपको शायद नहीं दिखा होगा, सो जस्ट कि मेरे को कंफर्म करना था, विल दैट बी अ प्रॉब्लम। So she said, Param, like it's not that big, but yeah, it can cause some kind of obstacles. So better if you can get a treatment. तो मैंने वो स्किन ट्रीटमेंट के लिए पता किया। देन आई टोल्ड माई मॉम, सो शी सेड नहीं, भगवान ने बहुत अच्छा बना के भेजा है, कुछ कराने की जरूरत नहीं है, इट्स फाइन, यू कैन कंटिन्यू विद योर शेफ थिंग। सो आई वॉज इन टू फूड प्रोडक्शन इन माई होटल मैनेजमेंट. So I was having a job offer of around, it was 21K at that time, back in 2016. Yeah. So I was like okay, but मेरे को अभी जयपुर जाना है, मैं जयपुर जाऊंगा, 6-8 हज़ार रहने करने में खर्च हो जाएंगे, 10-12 हज़ार बचेंगे, then you know it's not that sufficient to provide you guys a basic life, yeah, kind of. So but my You are the only earner no in the no no family, no or no my sister were elders, so they were also working, but एक वो इंडियन कल्चर में वैल्यू है ना कि यार हाँ men कि they were not saying, but it was मेरे अंदर से था कि यार नहीं, मेरे को कंट्रीब्यूट करना है, बट मैं छोटा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कि लाइक यू नो पीपल वर नॉट गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, लाइक कि कॉलेज हो जाए पहले फिर कोई जॉब। आई वाज ट्राइंग इन बीपीओ एज वेल पार्ट टाइम करने के लिए, बट देन उनका भी कुछ तो पंगा हुआ था कि तुम्हारे पास अभी तुम्हारी ग्रेजुएशन नहीं हुई या कुछ, तो तुम अभी नहीं दे सकते। सो आई सेड फाइन। तो वो था। फिर मैं सिस्टर, लाइक आई हैव 2 elder sister, so the sister who's elder to me, she also given the interview for cabin crew, she also got selected, but then same thing, she also didn't went for that job. And she got an opportunity here from one of her friend in Dubai. Here in Dubai, okay. Yeah, this travel desk thing. Achha. Raina, yeah. So she came here, she took a stand that, and then what happened when that passed away, no, I knew that now there is no one to stop me from playing cricket. Okay. Yeah. So it was in my head, but I was like कि फिर भी expenses तो हैं ही, कि वो cover up कैसे होंगे. So my sister was doing job, so she was like she is like a mother to me, kind of. Both my sisters, they have contributed a lot in my life wherever I am. So it's like 90-85% is because of them. So then she said क्या चाहिए, मैंने कहा किट लगता है ये वो, कितने लगेंगे, मैंने कहा 10K लगेंगे, तो she said like okay go and get it. अच्छा, फिर आपने वापस क्रिकेट मैंने में स्टार्ट किया। आपने तभी लाइक क्रिकेट में स्टार्ट कर चुका था, बट आई वाज ओनली लाइक ऑन ऑफ। नो, आई वाज गोइंग एंड आई वाज डूइंग ओनली बॉलिंग, बिकॉज आप क्लब में जाते हो ना, तो मैंने उनको मेरे पास से 2,000 रुपये समथिंग दे दिए कि एनरोल तो करो कम से कम, उसके बाद देखेंगे। फिर बॉल्स जो होती हैं वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आई यूज टू बॉल कि यार बैट के अभी पैसे नहीं है, तो क्रिकेट अभी बैटिंग भूल जाओ, बॉलिंग पे फोकस करो। तो दिन भर सुबह शाम बॉलिंग करता था, कॉलेज बंक करके भी उधर चले जाता था। सो देन आई टोल्ड वन डे कि यार बैटिंग की भी नीड तो पड़ेगी, आज नहीं तो कभी तो पड़ेगी, तो कि मुझे वो डेवलप करना है। सो देन शी काइंड ऑफ पेड मी मनी दैट जा जो भी पसंद है लेके आ जा। सो मैं लेके आया, फिर मैं फिर क्रिकेट अपना फुल फ्लेज में कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था मैं ऑलरेडी आपके स्टडीज के साथ, कॉलेज की स्टडीज के साथ। सो आई वाज लाइक कि मेरे पास अभी टाइम ज़्यादा नहीं, क्योंकि एज इज ऑल्सो अ फैक्टर इन प्लेइंग प्रोफेशनल क्रिकेट। नाउ व्हाट वाज योर एज दैट टाइम? दैट टाइम 16 and a half, 17 something, अच्छा, 17 something, yeah. So आई स्टार्टेड देन, मुझे था कि काफ़ी लोग पहले से खेल रहे हैं ना, तो मैं उतना पेस जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, उतना पावर जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ। व्हाट आई नीड टू डू, सो आई नीड टू फॉलो देम दैट व्हाट दे आर डूइंग, कि जिम करना ज़रूरी है। देन आई एनरोल माई सेल्फ इनटू जिम। तो बट वो डाइट वाला जो साइड था ना, वो फुलफिल नहीं हो रहा था, क्योंकि डाइट फुलफिल करने के लिए यू ऑल्सो नीड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। प्रोटीन चाहिए, अंडे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो अब पता है घर में जो खाना मिलेगा वो मिलेगा, बाहर से ज़्यादा 2-3 अंडे खा लिए दैट्स इट।
तो मैं जिम भी कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ. सो आई थिंक आई ओवर ट्रेन माई बॉडी. बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट अ इंजरी, a groin injury. Okay. So that also happened at a time when selections were going on. Like I was already playing division cricket for my city, but then it was for the states. It was under 23. So वो उसमें अंडर 23 में क्या होता है, वो लोग सिलेक्ट करते हैं प्लेयर, देन 2 टीमें बनती हैं. तो कई लोग ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड होते हैं जो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, बट इट्स अ चांस फॉर प्लेयर्स हु आर न्यू, जिनको ना अभी तक किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया. अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई मिल जाए, सो आई वाज होपिंग कि यार मेरा हो जाएगा, क्योंकि आई वाज फॉलोइंग जर्नी ऑफ पीपल लाइक उमेश यादव एंड ऑल. दे आल्सो स्टार्टेड वेरी लेट प्लेइंग, कि 19 की एज में आके स्टार्ट किया. सो दैट वाज इंस्पिरेशन फॉर मी कि यार ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ. So I was giving my like everything to it, but then injury happened, then I was like in depression and all. So then this job thing, everything came up. So I But was वो टाइम में like in that time जब आपने वापस क्रिकेटिंग like स्टार्ट किया, आपने किट लेकर, tell me your best innings, मतलब what made you motivate, क्या एक ऐसा इंसिडेंट या फिर okay, which you डरे यार इसके वजह से मतलब you are motivated कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, this is my goal. fine. So then what happened, एक ना मैच था, उसमें हमारे स्टेट का एक रणजी प्लेयर था. So वो बैटिंग कर रहा था. So मतलब हमारे इधर वर्ड टर्म यूज होता है कुत्ता कुटाई की, मतलब बस मार रहा मारना है, है. इधर उधर पड़ रहे हैं, सबको रन पड़ रहे हैं, कोई भी नहीं बच रहा. तो मुझे बॉलिंग मिल नहीं रही थी, तो जब मुझे मिली तो आई वाज लाइक कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि यार नोटिस हो जाओ. तो मेरी आदत है ना, मैं विकेट लेके ना बहुत चिल्लाता हूँ कि लाइक एंड ऑल. तो मतलब बैट्समैन को गुस्सा आ जाए, मतलब आउट होने का गुस्सा नहीं है, लेकिन वो सुन के गुस्सा आ जाए. तो आई बोल्ड लाइक I guess 2 balls were dot. Third he hit me for a 4. Fourth also for a 4. I was like सारी एनर्जी मेरी डाउन हो गई. मैंने कहा लो अपन भी इसके उसमें आ गए हैं, रडार में. तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं जाना. Then fifth ball I bowled a bouncer, okay, which hit him on the helmet. That gave me some kind of motivation. And sixth ball I bowled a in swinger. So my in swinger is very good. I have worked on that very well. तो वो बोल्ड हो गया. I was like इतना चल रहा है ना, like कि मैं I just my heart will pop out. So he was like क्या हो गया क्या हो गया. कुछ नहीं भैया, sorry. He was like 38 something and I was 18 something and over there. So it's like अभी तभी हट्टे कट्टे थे कि क्या? I was very okay. not skinny, I'll say, but yeah, बीच like, में थे. yeah, like you see Ramshad, right? So Ramshad का थोड़ा सा और version, like my shoulders were always broad because I used to also play shot put for my school team. अच्छा वो भी played. So yeah, तो स्कूल की टीम को रिप्रेजेंट किया था शॉट पुट, तो उसके चक्कर में थोड़े शोल्डर्स बड़े ही थे, मतलब ब्रॉडर थे. तो वैसा स्ट्रक्चर था बॉडी का. देन इट वाज लाइक यार ये हमारी स्टेट टीम का कैप्टन था, तो इसको मैंने आउट किया है. तो भाई और फिर क्या हुआ क्लब में, तूने तो इसका विकेट ले लिया, ये है वो है. तो थोड़ा सा झाड़ पे चढ़ा दिया सबने. That was the time कि you wanted to. Yeah, then I was like कि अब यार ये परस्यू करना है कि अगर मैं इसको आउट कर सकता हूँ तो इसके कैलिबर के प्लेयर ही दूसरी टीम्स में खेल रहे हैं, तो मैं उनको भी कर सकता हूँ. सो देन नाउ देयर इज नो सच बिग डील. बट क्या होता है ना, पॉलिटिक्स भी हो रही होती है, डोमेस्टिक्स जो सर्किट होता है Especially in India तो बहुत ही बहुत ज़्यादा है. तो अब नाउ इफ़ यू आर नॉट नोइंग पीपल और इफ़ यू आर नॉट इन अ राइट स्टेट काइंड ऑफ थिंग, स्टेट जो आपकी होती है, then it's very difficult for you to come out. Like for example in like in selection committee, people are mostly from Delhi, Mumbai. So इनका एक वो ग्रुप चलते हैं, जोन चलते हैं कि दिल्ली के जो लोग हैं वो नॉर्थ के लोगों को लेते हैं. मुंबई वाले जब सुनील गावस्कर एंड ऑल थे तो मुंबई के लोग इंडिया टीम में ज़्यादा आ रहे थे. साउथ से बहुत कम आते हैं. यू कैन सी रेयरली पीपल आर कमिंग फ्रॉम साउथ. सो लाइक बैंगलोर से ही आए हैं जितने आए हैं, राहुल द्रविड़ एंड ऑल. उसके अलावा नीचे जाओ केरला एंड ऑल. सो one Shrisan had made up, and then Sanju Samson here and there. Samson now is like dicey. Yeah, mostly people were from north only, like till Delhi or Mumbai side, central. So हमारे स्टेट से कोई बड़ा वहाँ पे बैठा नहीं था रिप्रेजेंट करने के लिए, who can take a stand कि we can put this player as well into our road map कि इस पे वर्क करके इसको आगे लेके जाते हैं. तो वो भी बहुत like they are controversial things, but yeah. So I was like कि people now what they do when you are playing for state cricket and all, if you feel that things are not working out, you can change your state as well, that there is a provision for that. So I was thinking like I should try to go from Delhi and all, but then Delhi and all में वहाँ तो और crazy competition है. वहाँ तो मतलब कहाँ क्रश हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा.
तो वो काइंड ऑफ कंफ्यूजन थी कि यार क्या करना है क्या नहीं करना, तो वही डिलेमा में चल रहा था। देन उसी टाइम वो इंजरी हो गया, तो ग्रोइंग का इंजरी। तो फिर वो इंजरी के चक्कर में थिंग्स हैव पुश्ड मी बैक फ्रॉम क्रिकेट। That was one big major injury. मेजर इंजरी एंड काइंड ऑफ लाइफ चेंजिंग वन, बिकॉज वो इंजरी ऐसी थी ना कि मुझे ऐसे पेन नहीं होगा, बट व्हेन आई विल स्टार्ट स्प्रिंटिंग, आई विल स्टार्ट रनिंग, तब वो निगल फील होगा। Okay. मैं वॉक कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो उसका ट्रीटमेंट भी इट्स लाइक फिजियोथेरेपी, बट इट्स लाइक टाइम लगता है वो चीज़ सही होने में, एंड प्रॉपर केयर देनी पड़ती है। और मुझे जब इंजरी हुई थी उसके बाद भी मैं एक्सरसाइज करता रहता था, रनिंग करता रहता था, कि मुझे लगता था, बिकॉज एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई यूज टू बिलीव कि दर्द ही दर्द को काटता है, कि हाँ पेन हो रहा है तो मे बी ऐसा कुछ पेन है तो शायद और एक्सरसाइज करके शायद जाएगा, दैट मेंटालिटी कि नेवर मेरे गिव में अप। भी वो सेम या मेंटालिटी, आई थिंक एवरीवन थिंक्स लाइक दैट ओनली। या जैसे वो मूवी नहीं थी भाग मिल्खा भाग, तो उसमें वो जब वो आर्मी के लिए वो काम कर रहा होता है, तो उसको इंडियन प्रेसिडेंट वो आके वो लोग प्लेयर्स मार के जाते हैं, तो बट फिर वो पट्टी बांध के भागता है एंड ही विन द रेस। सो वैसा काइंड ऑफ ही एक हर स्पोर्ट्समैन के अंदर एक वो स्पिरिट होता है, नेवर गिव अप वाला। तो वो चीज़ थी। तो देन दीज थिंग्स वर हैपनिंग, देन आई वाज लाइक कि यार अब एक टाइम है, मुझे चूज करना है, आइदर आई स्टिक टू क्रिकेट or either I start doing something as in for my bread and butter to earn. So then it was very hard decision for me to make, but then मैंने ये सोचा, मेरी दी ऑलरेडी यहाँ पे आई हुई थी, तो seeing me into going into depression and all, एंड उस टाइम हार्ट ब्रेक भी चल रहा है, ये क्रिकेट का भी हो गया, मतलब हर चीज़ छोड़ती जा रही है, डैड का भी हो गया। सो इट वाज लाइक कि यार मतलब कुछ तो लाइफ में ऐसा हो दैट स्टिक, कि आपके पास रहे वो। तो आई वाज लाइक कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। दी वाज लाइक कि इधर आ जा एंड ऑल, कि ये जॉब है, ऐसा ऐसा है, ये है वो है। तो मैंने क्या सोचा कि यार 2 साल का वीज़ा लगता है दुबई का, 2 साल के लिए जाऊँगा, 2 साल में पैसे जोड़ूंगा, इंजरी सही करूँगा, फिर आऊँगा, फिर से ट्रायल दूंगा, और फिर अपना क्रिकेट परस्यू करूँगा या दुबई खली वली। आई थिंक दुबई में जितने लोग आए मैक्सिमम 2 साल का सोच के आया कि पैसा ले लेंगे गो, बट देन यू विल अंडरस्टैंड द स्ट्रगल वंस यू कम हियर। हाँ, कि उतना पैसा मिलता नहीं है जितना आप सोच रहे हो। और जितना मिल रहा है वो तो जा ही जा रहा ही रहा है। So then I came here and then है। Which year you came? What year? it was 14? 2018. 18 okay. Yeah, 18 Jan. So उस टाइम मौसम अच्छा था, तो मैं उस टाइम लोग बोलते थे गर्मी बहुत है, मैंने कहा गर्मी तो नहीं कब है। आए थे? जून जुलाई? जैन में। जैन में तो तब ठंडी अब ये लोग कंट्रोल करते हैं क्या जो भी है, तो बट था। आई वाज लाइक यार मौसम तो अच्छा है, हम ही कंप्लेन करते रहते हैं, गर्मी है हाँ। और लिविंग भी मेरे को स्टार्टिंग में स्ट्रगल नहीं हुआ, क्योंकि माय सिस्टर वाज हियर नो, सो देन व्हेन आई केम सो शी टुक अ प्लेस, तो जहाँ हम साथ में रह रहे थे, तो आई डिडंट सॉ दैट स्ट्रगल कि वो 7-8 लोग, बट मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसके घर गया था, तो मेरी लिटरली गई देख के कि यार भाई ये तो कैसे रह रहे हैं, हाँ ये हो कैसे रहा है, मतलब ये हो भी कैसे रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। लाइक ये जो लाइफ चल रही है इन लोगों की, हाउ दे आर लाइक लिविंग दैट, वन बाथरूम और वो बंकर लगे हुए हैं, 8-9 लोग हैं, तो इट वाज क्रेजी सीन। सो व्हिच इज लाइक द लाइफ मोस्ट पीपल लिव इन दुबई। दुबई है majority kind of, you can say in this middle level, no, majority is like that. So then she was here, then she trained me for this job, like I was like कि I'll try for chef and all, but then she said कि यार पैसा कमाना है तो इसमें है, like tourism is on peak and you can earn like with guest tip देके जाते हैं, या कुछ है तुम कमीशन बना सकते हो whatsoever, sales अच्छी करके, but the training she gave me, man, it was like nightmare. Like I used to cry going into washrooms कि यार मेरी बहन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। So like I was कि यार मैं इसका भाई हूँ, and she is treating me like that way कि प्रोफेशनल रहो, यहाँ बहन भाई नहीं चलेगा और ऐसा और वैसा। तो मेरा तो मन हुआ कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से, कि यार मैं गलत जगह आ गया हूँ, ये मेरी बहन नहीं है, ये कोई और है, काइंड ऑफ। बट बिकॉज ऑफ दैट ट्रेनिंग things change for me. What to like? Can you give थोड़ा और क्या like एक लाइन कुछ बोला होगा ट्रेनिंग में? Line जो like थोड़ी देर to make you understand things better, I'll summarize in a way. जब आप ट्रेवलर्स पे होते हो ना, फॉर एग्जांपल ये डेस्क है, यहाँ ट्रैवल कंसल्टेंट बैठा है, then there are guests coming, so you have to sell them things like कि सफारी है, सिटी टूर है, टिकट्स एंड ऑल, डिस्काउंट दे के देना है, ज़्यादा चार्ज करना है, अपसेल करना है, कैसे, वो डिपेंड करता है गेस्ट के ऊपर। अब मोस्टली क्या होता है हमारे होटल्स में, 85 to 90% होटल्स गेस्ट अपफ्रंट आता है तुम्हारे पास कि हाँ मेरे लिए ये बुक कर दो। और 5 स्टार होटल्स बेसिकली जो होते हैं वहाँ पे आप अप्रोच नहीं कर सकते हो गेस्ट को,
कि यू नो इट्स अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द गेस्ट कि उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये लोग है ना फोर्सली पुश कर रहे हैं. तो अब हमारा जो होटल था दैट वाज बेसिकली 3.5-4 स्टार काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी वेयर एवरीवन वाज नोइंग कि हाँ ये ट्रेवल डेस्क है, रहना का है, इनको ही काम देना है. और ये तो हम लोग क्या करते थे, गेस्ट को अप्रोच करते थे, गेट के बाहर चले जाते थे, टैक्सी में बैठने से पहले पकड़ते थे, सर कहाँ जा रहे हो, IMG जा रहे हो, हमसे टिकट लेके जाओ, टैक्सी वेट कर रही है, हाँ टिकट दे रहे हैं आपको, टिकट दे रहे हैं, ऐसा. सो व्हाट शी वाज ट्रेनिंग मी कि अपने अंदर की शर्म निकालो कि गेस्ट से बात तुमसे आके तो वो कर लेगा, तब तुम कर लोगे, बट तुम्हें खुद से जाके जब बात करनी होती है ना, फ्रेंड कन्विंस करना होता है वहाँ जाके. हो सकता है कई गेस्ट तुम्हें चिल्ला भी दें, अरे नहीं चाहिए भग जाओ यहाँ से, और काइंड ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो शी वाज ट्राइंग टू गेट माई यू नो दैट, वो शर्म को हटाने के लिए कि मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़े. तो वही अब मैं खड़ा हूँ, सिस्टर इज सिटिंग एट द डेस्क एंड मैं साइड में ऐसे खड़ा हूँ, लाइक अच्छा लिटरली वैसा ट्रेनिंग किया उन्होंने. हाँ लाइक अ बॉडीगार्ड फॉर हर. सो देन जैसे ही लिफ्ट में से गेस्ट आया, मैं प्रे करता था भगवान लिफ्ट में से गेस्ट नहीं आया बाहर. सब मैं खड़ा हूँ, गेस्ट आया, जाओ जाके बात करो. अब नाउ लाइक आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड दैट गेस्ट, गेस्ट ने मुझे देख लिया, वो पता नहीं मेरी तरफ आ रहा है नहीं आ रहा, वो फ़ोन पे बात कर रहा है. अब मुझे बात करनी है. तो इनिशियल डेज मैं बात करने में कंफर्टेबल हो गया. हाँ मैं बात करके आया उससे, वो कह रहा है कि वो अपने को बताएगा बाद में आके कि कुछ चाहिए कि नहीं. देन स्टार्टेड कि बात में बहुत हो गई, अब कन्वर्जन चाहिए कि कन्वर्जन कितने होते हैं. तो देन वो कन्वर्जन एंड ऑल, तो वो ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील होने लगा था कि यार ये कन्वर्जन नहीं हो रहे हैं ना, इट्स डिफिकल्ट. सो सेल्स लाइफ में आई थिंक यही प्रॉब्लम है. बट I'm glad now that it happened to me, that made me a person I'm now today. That you know I am now that much confident that I can, like in this industry, travel industry, travel desk especially, I can beat anyone. Like no matter what you are, what language you can speak, I can still beat you in terms of sales figures and all. And I know that I have that potential now. But that potential was undiscovered because I was into artistic thing, rap, cricket and all. I never thought to be a salesman, and I really never thought that I'll land up in Dubai out of nowhere. मतलब पंजाबीज को होता है UK या कनाडा चले जाएंगे एक बार को, फिर भी दुबई you will never think. वेरी आई थिंक बहुत कम सरदार जी आपको दिखेंगे इन दुबई. Yeah, true. बहुत गिन चुन के मिलेंगे, लाइक नॉट सो मच. So yeah, after that what happened, it was December something in 2018. So then not December, it was 2019, some or the other month. So now I got permanent in the company and all. I was doing relieving with Raina, right? Raina, yeah. तो आपने आई थिंक स्टार्ट ही Raina से किया. Like my loyalty is always for Raina till the moment I am here in Dubai. Yeah, until unless the company decide to अनाथ छोड़ने के लिए. I don't think so. Yeah. लेकिन ये टाइम पे you got to play, like how was your thing with cricket? Left everything. So now there is also a story. आई थिंक 2 महीने हो गए थे दुबई आए हुए. मैं सुबह जाता था, शाम को आता था मेट्रो में, मतलब ना सूट पूरा गीला हो जाता था जब आते थे वापस, वो वॉक करके आना एंड ऑल. तो अपना भी फन था उसका भी एक तरीके से. वो बच के आ रहे हैं, छाव ढूंढ रहे हैं बिल्डिंग की किधर से. सो one day na, I was sitting in my room. My sister was yet to come. She went somewhere. So I was thinking, मतलब like speaking, like talking to God. मैंने गलत करा क्या है, like I was honest to my like art or the field I was like कि मैं अपना 100% 100 से भी ज़्यादा दे रहा था. What went wrong that you are punishing me in this way, that the thing I love the most you are keeping me myself away from that. तो एंड आई क्राइड दैट डे कि एक्चुअली हुआ क्या था, क्रिकेट का ना मैंने किसी से पूछा क्रिकेट कैसे होता है यहाँ पे. तो वो जो पार्किंग में नहीं लोग खेलते रहते हैं, तो मैंने उनको देखा. तो मैंने कहा यार यहाँ दुबई में तो साला रेत ही रहते, क्रिकेट खेलेंगे कहाँ पे ये लोग. तो मैंने फिर गिव अप करना स्टार्ट कर दिया था क्रिकेट. मुझे ये था दुबई आऊँगा, दुबई में प्रैक्टिस करता रहूँगा ताकि मैं वो फ्लो में बना रहूँ. देन आई वॉज क्राइंग दैट डे एंड देन माई सिस्टर केम एंड आई लाइक wiped off my tears and all. So she understood that something or the other has happened and he is low. So she said, okay, आज चलते हैं बाहर सुपरमार्केट तक हो के आते हैं, सामान लेके आते हैं. Just imagine this thing. I cried and when I got down from the building, there was one guy holding a cricket kit in whites. He was standing over there. And I was like, मुझे बात करनी चाहिए यार इससे, ये लग रहा है प्रोफेशनल है. मैं दी बाहर गई बिल्डिंग के. मैंने कहा यार मैं अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं कर सकता. मैं वापस आया जब तक ये नहीं हुआ, तो मैं ये नहीं लूज़ कर सकता. मुझे नहीं पता कौन से फ्लैट में रहता है क्या है क्या. मैं गया और वो इंडियन लग रहा था शक्ल से.
मैंने कहा भैया मैं दिस इज़ माय नेम, आई एम फ्रॉम हियर एंड इट्स लुकिंग लाइक यू प्ले क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट, सो इन केस इफ़ यू गाइज नीड अ बॉलर, आई एम अ वेरी गुड बॉलर, so in case if you need, just try me for once, and then if you don't want me to play, then it's fine. He said okay, fine. So he took my number, and then matches used to happen, I think, every Wednesday, Thursday that time for them, for whatever team they were playing. In the night, they used to go around 10. The match used to start around 11, and they used to come around 3:34. So I said कि जो मर्जी हो, मेरे को हमको बेसिकली छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, like you know, because of shortage of staff or something or the other is happening. So getting off is a big In task. Dubai is like Yeah, sometimes, especially in hospitality industry. Oh, yeah. तो वी वेंट फॉर द मैच। मैं वहाँ से क्रिकेट के वो जो नेल्स होते हैं ना, स्पाइक्स, Yeah. वो वाले शूज़ लेके आया था। तो मैं वहाँ जब पहुँचे ग्राउंड में, तो ग्राउंड था और रेत वाला और बीच में सीमेंट का पिच था। लाइक यार ऐसे खेलते हो आप? तो वो मुझ पे हंस रहे थे, कहते ये क्या ले आया नेल्स शूज़। आई वाज लाइक कि मुझे लगा कि नहीं, तो लकीली मेरे पास नॉर्मल शूज़ में पहन के गया था, स्पोर्ट्स शूज़ जो जिम वाले शूज़ होते हैं। तो आई वाज लाइक कि यार आज तो ना प्रूव करना है। तो I claimed them to be a bowler, कि I am a fast bowler. So initially when you tell anyone, तो आपको हमेशा यही लगता है being a fast bowler कि नई बॉल जब स्विंग होती है आपको तब बॉलिंग मिलेगी और you know then you can do things. So हम लोग टॉस हार गए थे, हमारी सेकेंड बैटिंग थी, द टीम वर बैटिंग फर्स्ट। तो आई थिंक 14 ओवर में दे हिट समवेयर अराउंड 160 170 रन। 14 overs. Everyone was getting hit for like many runs. Then they were like अरे ये भी तो बॉलर बोल रहा था अपने आप को, हाँ भाई तू भी आ जा। सो दे लाइक कि हाँ भाई बॉलिंग डाल ले। मैंने कहा यार एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ। तो बॉल पुराना हो गया था, अब इट्स लाइक रिवर्स होता है कि नहीं, तो क्या है दुबई में ह्यूमिडिटी होती है। सो आई लाइक कि थूक वूक लगा के थोड़ा सा मैंने शाइन वाइन किया। मैंने उस ओवर में 3 रन दिए बस, तो दे वर लाइक अरे चलो इसने ओवर अच्छा निकाल दिया। अगला ओवर मिला, मैंने 2 विकेट लिए। तो मैंने ओवरऑल मैच में 4 ओवर में आई गेस 17-18 रन देके 5 विकेट लिए। 5 विकेट? 5 विकेट। सो इट लाइक पहला ही मैच मेरा और 5 विकेट लिए मैंने। तो मैंने कहा भाई आज तो मैन ऑफ द मैच अपन ही बनेंगे। तो फिर हमारी बैटिंग आई टीम की, तो हमारा एक बैट्समैन था ओपनिंग, हिज नेम वाज रिजवान और समथिंग। ही स्टार्टेड बैटिंग, उसने 50 बॉलों में 125-30 रन मार दिए। लाइक अपॉर्चुनिटी थी, ये खा गया। बट ही वाज अ जेम ऑफ अ हार्ट पर्सन, ही शेयर्ड दैट मैन ऑफ द मैच विद मी कि यू बोल्ड रियली वेरी वेल। देन आई वाज परमानेंट इन देयर टीम, वो हर मैच में मुझे लेके जाने लगे। एंड दैट डे व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, दैट पर्सन आई मेट नो, ही वाज इंजर्ड, सो ही वाज सेइंग दैट मेरी जगह तू खेल ले आज। तो दैट हाउ थिंग्स वेंट। देन आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट in Dubai. So this was like the first match and then from there on I'm still playing with their teams, and now they have like sub teams, like वो उनकी कोर टीम थी, उनकी 3-4 और टीम है, तो सब में खेलने लगा। then also एक टाइम आया दुबई में that people used to pay me for coming, and like इधर होता है जैसे कॉर्पोरेट की टीम्स होती है ना, वो अच्छे प्लेयर को हायर करते हैं, उनको वीज़ा भी देते हैं, तो उनका काम ही होता है कि से मैच खेलने हैं। अभी वो चीज़ कम हो गई है, आई थिंक लॉन्ग बैक अराउंड 10-15 ईयर्स वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। सो देन आई स्टार्टेड प्लेइंग, 50 दिरहम मिलता था एक मैच का, तो 3-4 मैच खेलते थे, 200 दिरहम बन गए, तो ये खर्चे के पैसे हो गए, बाकी सैलरी सेव हो जाएगी तो घर भेज सकते हैं। सो दिस इज इसमें लाइक मोस्ट ऑफ द मैचेस रात के 10 बजे होते थे, राइट? हर मैच सर रात को होता था। खत्म तो ऑब्वियसली 3-2 10 बजे भी कुछ मैच होते थे, कुछ 12 बजे स्टार्ट होते थे, खत्म होते थे 4:30 और दूर भी होता था इनफैक्ट। या दैट यू नो द ग्राउंड लोकेशंस। तो आप तभी कैसे ट्रैवल करते थे? लाइक दे यूज्ड टू टेक मी, दे वर हैविंग कार, because that bhaiya which I'm mentioning, he was living in the same building, so he used to pick me and he used to drop me. Then travel same भैया। तो ये लाइक आपने जब आप क्रिकेट खेल रहे थे तब, आई थिंक इन द स्टार्ट ऑफ योर करियर इन दुबई में आपने स्टार्ट किया, राइट? या तो आप फिर मैनेज कैसे करते हैं आपका, बिकॉज यू आर रियली गुड एट योर वर्क विद द कंपनी, या so how would you manage both? It's actually very tough. you know what happened when I started living in Dubai na, so I felt a negative vibe over here, like not I'll term it as negative, but a stressful vibe around कि everyone is rushing to work and then coming, because we were living the surrounding people were like that, you know, bed space में या कैसे हैं, या तो लाइफ का सबका स्ट्रगल हार्ड चल रहा है, तो वो वैसे ही सराउंडिंग्स थी, या कंपनी में जो मेरे कलीग्स होते थे तो सब बेड स्पेस में रह रहे हैं वैसा। तो एक चीज़ मुझे था कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो देन देर इज लाइक आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद माई वर्क, सो वट एवर इट मे टेक आई हैव टू गिव इट माई ऑल।
देन व्हाट हैपेंड इज कि आई फिगर्ड आउट कि मुझे जिम भी चाहिए, क्योंकि मुझे जिम स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स एंड देन ग्रोइन इंजरी जो है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ता है। आपके एडक्टर्स होते हैं उनको आपको स्ट्रेंथन करना पड़ता है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू टेक अ बैग, दैट जिम बैग। सो उसमें शूज़ होते थे और कपड़े होते थे। सो काम पे जाता था, काम पे होटल से चेंज करके मैं निकलता था, मेट्रो से उतरता था, जिम जाता था, जिम करके घर आता था, घर आके खाया थोड़ा बहुत जो भी प्रोटीन शेक वगैरह पिया, एंड 8 9 9:30 पहुंचता था, और 10:30 हम लोग को निकलना होता था। तो बस पहुंचा हूँ, शावर लिया है, मैच खेलने गया, मैच खेल के आया हूँ। हार्डली 3 घंटे मिलते थे सोने के लिए, 3 साढ़े 3 घंटे सोए, फिर काम पे आ गए। सो आई यूज टू मेक श्योर काम पे आके कि यार मैं आते ही 1 2 कप कॉफ़ी पी लूँ, ताकि मुझे नींद का वो चीज़ ना हो। एंड देन मेरे अंदर क्या आदत थी, आई ट्राई टू कम्युनिकेट मोर एंड टॉक मोर विद पीपल हु आर वर्किंग इन द होटल, like maid, be security people, maid, concierge people, or front office staff. So when you are engaging yourself while communicating with someone, then वो subconsciously नींद थोड़ा aside, हाँ, अगर आप अकेले बैठे रहोगे, मैं अकेला बैठा हूँ खाना ना खा लिया, तो मेरा ध्यान फिर नींद पे जाएगा। सो आई यूज टू डू दैट कि मैं अपने आप को आइडल नहीं बिठाऊँ। अगर गेस्ट नहीं है, लॉबी में कोई है नहीं अभी, तो आई यूज टू मेक श्योर कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ताकि ऐसा नहीं हो कि पता चला मैं सो ही गया। So this is how I used to manage. Now that time I don't felt that way कि यार ये इतना सब मैं मैनेज कैसे, अभी मैं सोचता हूँ अरे यार अपन इतना कुछ कर लेते थे, लाइक यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये बताओ आप, I think cricket especially has been very very close to you, and I'm quite sure कि it would have been बहुत ही मुश्किल time when you have to leave and then start working. Right now at this moment जब आप आपके करियर में भी अच्छा कर रहे हो, क्रिकेट भी आप खेल रहे हो, और in so many clubs and all, right now how do you feel about your situation? Because क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक मैंने ये आपको बोला भी है, लाइक फॉर एग्जांपल क्रिकेट और समथिंग लाइक योर पैशन, especially if it's a sport, or I don't know where all, but I think in sport, in a team there is only 11 players, and everyone wants to be in that, but not everyone's dream can come true. It can be same with other passions, जहाँ पे लोग कुछ बनना है लाइफ में लेकिन वो बन नहीं पा रहे, बट इन योर केस इट वाज बन नहीं पा रहे, ठीक है, लेकिन आपने एक दूसरा करियर चूज किया, प्लस नाउ यू आर स्टिल प्लेइंग, नॉट एट दैट लेवल, बट या यू स्टिल हैव। सो इन योर हार्ट हाउ इज दैट फीलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे यू आर इवन प्लेइंग क्रिकेट एंड वर्किंग एट द सेम टाइम? हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? इज देयर एनी लाइक पेन कि यार नहीं हो पाया, या फिर यू आर हैप्पी विद व्हाट यू आर राइट नाउ? वो कैसे जा रहा है? Look, what happened, no, that when I was coming to Dubai, I decided that 2 साल काम करूँगा and then money save करके चले वापस जाऊँगा, जाओगे I will फिर still क्रिकेट? try. Then this COVID thing came, no, so everything was shut down and even cricket was not happening. So then you got a time for yourself to think about your life, that how you can plan it out and all. So I was like कि यार acceptance लानी पड़ेगी कि cricket is now coming to beyond my reach kind of thing, कि मैं चेस कर रहा हूँ, बट जितनी स्पीड से मैं चेस कर रहा हूँ उतनी स्पीड से वो आगे और भाग रहा है, राइट? तो नाउ देर इज सम सॉर्ट ऑफ, like I'm still having faith till now that I can make it to some or the other team. भले यूएई की टीम में भी पहुंचा हूँ, लेकिन like that kind of a thing. But now like getting into corporate world, and then you have to perform there as well. Like you have expectation from yourself in this life as well, professional life as well, and the people around you or the management is also having some sort of expectations from you. So you also need to fulfill that. So to balance it out, what I am doing right now is to play, to just play and to fulfill my childhood passion kind of thing, which is making me feel alive. कि हाँ जो चीज़ मुझे पसंद है, खुशी है, like cricket is something कि no matter what, like you have seen yourself that if I am injured as well, I'm trying to contribute in a way, no matter what people are laughing at me or I'm not able to play the way I play. But it's still like if I'm at ground, if I'm doing fielding as well, my soul is happy that okay, this is a place, like it's kind of heaven for me कि मैं यहाँ गया, मैं like it's like बोलना नहीं चाहिए ये, बट आई लाइक क्रिकेट। अगर मैं ग्राउंड में हूँ, लाइक इफ आई डाई ऑल्सो ओवर देयर, आई विल हैव नो रिग्रेट्स इन माई लाइफ कि या आई विल फील किड इनसाइड मी, दैट वो जो होता है ना एक स्पार्क है आपका, जस्ट टू कीप दैट अलाइव कि क्रिकेट इज समथिंग, एंड दैट इज समथिंग विच मेक्स मी अ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन। लेट्स से जो लोग नॉर्मल अपनी लाइफ कॉर्पोरेट में या कहीं भी डूइंग 9 to 6 here and there and just so that separates me from them, that
I am doing job as well, and I'm living Fulfilling my your passion as well. passion. That kind of thing. So I don't have many things in my life जिसका मुझे शौक है. So like it's just I am very committed towards work. Like my mom and family people are, are always complaining, you are not balancing it out, you are not giving time to your personal life and all. But it's like काम पहले है, उसके बाद क्रिकेट और जिम, बस मुझे ये दो चीज़ें चाहिए. देन उसके अलावा मुझे नींद नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, आई डोंट केयर अबाउट दैट, देन इट्स फाइन फॉर मी बिकॉज आई फील लाइक कि आई लिव्ड टू माई फुल पोटेंशियल टुडे. So that's how I am doing it now. Okay. Let's end this entire podcast with a tip that you have followed for not only like what you have followed, something that you could give back to the audience who's listening. Especially like how did you approach, like what is your approach when I say tip, what is your approach when आपको कुछ बनना है लाइफ में लेकिन आप बन नहीं पा रहे हो, not necessarily that the road is over, just how do you motivate yourself to keep going, either to pursue the same passion or to now start something new and then pursue your passion as much as आप कर रहे हो. यहाँ पे आप काम करो लेकिन आप बैलेंस हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट मेंटालिटी है, स्पेशली जब आप वो फेज में रहते हो जब एवरीथिंग इज ओवर, अभी क्या. तो व्हाट इज दैट वन टिप that you followed, or yeah, you would want to suggest people who are in that position right now कि भाई अभी थोड़ा dream is getting shattered right now, but that's not the end of the road. तो आपका क्या टिप है उस पे? Look, firstly I'll tell people to at least be spiritual, because when you are meditating, you are doing meditation and you are spiritual, you believe that there is some sort of supreme power above your control. Like people try to control many things कि ये हमारे तरीके से ऐसा हो वैसा हो, ये सब चीजें, but yeah, there is something which is superpower, like supreme there god. Is a power, like you can name that thing as god or maybe whatsoever you can name it, but there is something which is like there is scientific laws as well. Like if you think positive, you will attract positive things towards you. So law of attraction basically. So try to calm your mind firstly, that whatsoever is happening around you or something is not going good around you, try to be spiritual. That will help you to at least calm yourself, and it will also rescue you, because when you are low, you are shattered, you may things will be like you will try to do some wrong things with your life or with something. You getting me where I'm going? So to get out of that, firstly you need to be connected spiritual to some kind of spirituality. Then there is like it's like for me, cricket was a thing at point, rapping was also a thing, but then I came to a understanding that okay, these things were there, like I can still write whatever I feel, right? There is no one stopping me from that, and whenever the time will come, maybe where I can do whatever I am trying to do, I can execute that. Like right now what is there, I'm not able to execute. Like still I'm playing, but I cannot execute my dreams and all. So you also have to come to acceptance that okay, right now this thing is not happening, this maybe is not meant for me, but that does not will say to you कि give up कर दो life में. You can still try, but थोड़ा सा बैक सीट पे जाके अपने आसपास की लाइफ को देखो कि whatever you are getting, there are people who are not able to get that as well. Right. कि God has provided you with such, like you have to be grateful, and gratitude should be there, that you have been you are privileged to have these kind of things as well, which many of people are there not are people who are having. not having meals as well, 2-time meal as well, like in countries like Africa and all. People are malnutrition, starvation and all. There is so much of things going around in the world, and हमको लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी में भसड़ चल रही है. So it's not like that. There is so much going around in the world, so you can look up to them and you can make your chin high कि no, we are getting good thing and we can start fresh from tomorrow. So every day is a new opportunity. I'll say कि हर दिन जब सन राइज होता है, सन डाउन होता है, तो दैट ऑल्सो मीन समथिंग. ऐसा नहीं है सन अगर यहाँ पे डाउन हुआ है तो पूरे वर्ल्ड में ही डाउन हो गया, वो कहीं तो. सो इट विल लाइक एवरी डे विल अगेन कम विद न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू things for you to present जो आपने expect भी नहीं करी होंगी. Like this job what I am doing, I never expected this, and then now getting promotion and wealth, like I am very grateful to the CEO of the company, Mr. Manoj Tulsani, that he spotted me and then he gave me that opportunity that there is something I can do with this boy, and this boy can also do something. So to kind of identify it, this thing is also I guess is commendable. And really I wish to like people like him कि यार how their brain functions कि वो study करने को मिले ना, that how they think differently from like
we all are now sitting here, like, you know, maybe we'll think some things commonly, which is like mutual things, कि हाँ जैसे like cricket है for example, कि यार अपन ऐसा गेम प्लान करते हैं, ये तो मोस्टली ऐसा होगा कि अपन लोग कई चीज़ों में सिमिलर होंगे, एक दो चीज़ होगी जो स्टैंड आउट डिफरेंशिएट करेंगी. सो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि यार इन लोग का दिमाग कैसे चलता है, लाइक यू नो, कि इतना कुछ इनकी लाइफ में भी होता है, ऐसा नहीं कि ऊपर से अपन को दिखता है कि हाँ सब बढ़िया है, कि दे आर ऑल्सो इन टू सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. जो अपनी प्रॉब्लम्स होंगी ऑब्वियसली वो उनकी नहीं होंगी, बट ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो इन टू, यू नो, वेरी मच ऑफ थिंग्स विच अपन होते तो अपन लगता है अरे भाई कैसे ही होगा ये सब. तो सो या, सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू हिम एज वेल दैट ही स्पॉटेड मी एंड प्रोवाइडेड मी विद द अपॉर्चुनिटी. And then I'm just trying to justify. But sometimes in such situations, जब growth चाहिए, you need some people who guide you, and I think in your life it was Mr. Manoj. I was coming to that point that I am good in, you know, doing things. For example, you are my coach. You are telling me, Param, ये करेगा, तो ये जहाँ तू पहुँचना चाहता है वहाँ हो जाएगा. So I always believe, I always felt that I lacked that kind of a father figure or mentor thing. Because my father also went from my life at early age. So there was always a lack of guidance and lack of father figure. So I spotted that thing in him, that okay, he is there to guide you and he is kind of a good mentor. That is different thing, that he doesn't get that much of time for interaction and all. So that we need to manage. But yeah, so he's really good into it. But I feel like there is much more he can also provide, you know, in terms of knowledge and all. But yeah, that matter of time is there. That is the complication. We'll end this part too. Yeah. But coming back, let's end the thing. I think आपका rap से कुछ end करते हैं. Do you remember any rap which we could end with? Yeah, actually, you know, there are a lot of raps now going into my head. वो line जो पहली start करनी होती है ना, it's just not coming. वो आपका जो रैप में you had one person ना, I forgot his name. बोहेमिया. हाँ, उनका रैप याद है आपको? Yeah, रैप याद है, पहली लाइन याद नहीं आ रही, just हाँ, गूगल कर लो यार. But सही है actually. Even I also feel that when you are struggling in life or whenever you are up, देख लो. Yeah, आ गया. हाँ, तो I think meditation and spiritual guidance is very important to keep you sane. Yeah, it's like nowadays the world is moving at a very rapid pace. If you can just see around, like in terms of technology. Yeah, and everyone is running also. Yeah, like वो आप सर्कल में फंसे हो और आप मूव कर भी नहीं रहे हो, लेकिन वो आपको मूव करवा रहा है already. So it's like a robotic life you are living. So to feel something separate, you need that sanity, to that some alone space. Kind of, yeah. ठीक है, let's end. आपको याद आ गया. Let's go. Yeah, ready? Yep. So it's basically in Punjabi. So I hope you'll understand few words. गल गल ते सीना जोरी, पंग मैं लैके फेरा नाल ज़्यादा पीवा थोड़ी, गड्डी च बैठा मैं नवाब मेरी लत्तां चौड़ी, बोला मैं सच लोकी कहंदे मेरी गल्लां कौड़ी, पंग दा राजा मैनू कुड़ियां दे कोल आण, जो भी मैं मंगा मेरे वास्ते ओ लैंड जान, कट तू कट बाबा रॉकओवर शान जॉन, एक ओदी जुत्ती मेरी बीवी मेरी फैत फार्म, जिंद जवानी होर जीण दी लोड़ नहीं, लहू च नशा मैनू पीण दी लोड़ नहीं, दिल दी मन्ना मैनू दीण दी लोड़ नहीं, मौत दे अगे मेरे होर कोई मोड़ नहीं, मेरे तो दूर रहिंदे मुंडे मेरे हाण दे, मैनू पुलिस वाले ना तो पहचान दे, नशे च कोड़े मारा कब्रिस्तान दे, यारां नू चक्किया रब्बा मैनू भी आण दे, गल्लां गल्लां च मैं 10 सालां पिछे चलना, दसा तुहानू किवें शुरू कीती मैंने ए जिंदगानी, शुरू च ना शराब ना पंग ना किसे तो तंग, ना पैसे दा गम ना मेरा दिल नम, 16 साला दा सी मैं जदों पहली वारी पी मैं, कदों शुरू कीती शराब भला दसा की मैं, वलैती मुंडा देसी वेखण मैनू परदेसी, गोरे ते कालियां दी दुनिया च भला की मैं, लंघ गए यार मेरे यारां नू करां मैं वादे, मौत नाल खेडां मैं ठीक नहीं मेरे इरादे, स्कूल च सिक्खिया कख मैं लिखिया, सच मैं बणिया अज जो भी बणिया मैं आपे भज, कहना आसान मुश्किल करके दिखाना, मेरे यार के तेरा चक दे फटे जवाना, हुण पिछे दी नहीं सोचदा मैं सिद्धा अगे जाना, ऐते मेरा जमाना मैनू रोक के वखाना. वाह, क्या बात है. What a way to end. Shout out to Bohemia. Shout out to Bohemia. Thank you so much. Thank you for having me. And it was great. It was lovely time with you guys. It was lovely to know everything. And there's plenty more things. What a way to end this podcast. I think this is the only time I will be having a podcast where someone ends with an amazing rap song.
But the only thing I'm going to take away from this podcast, and I'm quite sure you as well are going to take away, is about not giving up in life. Because if one door is shut, there's always another door that is going to be open for you. I hope you enjoyed this podcast and got inspired by this amazing story. If you like this video, don't forget to hit the like button. And we also upload these podcasts on Spotify 48 hours before YouTube. So follow us on Spotify. Hope you had a great time listening. Thank you so much for your valuable time. Stay happy and stay blessed. Thank you.